आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि गर्मी बहुत ज्यादा होती है आजकल। पहले की तुलना में और बहुत ज्यादा हो रही है गर्मी आजकल। और आज मैं और ऋतुराज यहाँ पे इसी चीज के बारे में बात करने आए आप सबसे। गर्मी ज्यादा होने का कारण भी है। पहले तो उन कारणों पे ध्यान देते हैं और कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है इसका एक अंदाजा आपको देना चाहते हैं। तो कुछ हमने तथ्य इकट्ठा किए, कुछ फैक्ट्स हमने इकट्ठा किया है यहाँ पे, तो उन्हीं फैक्ट्स से मैं आपको बता रहा हूँ कि 1982 यानी 1982 तक अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लगभग लगभग हर 10 साल में 0.11 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता था। ठीक है। बट इसके बाद से 1982 के बाद से हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसका रेट 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। 3 गुना का मतलब है कि अभी हर डिकेड यानी हर 10 साल में जो टेम्परेचर है अर्थ का वो लगभग लगभग 0.36 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ रहा है। ठीक है, जो कि काफी अलार्मिंग है। ऐसा सिर्फ लगने की बात नहीं है कि सिर्फ फैक्ट्स देख के हम ऐसा बोल रहे हैं, आपको फील भी होता होगा। हम सबको फील होता है। गर्मी इतनी ज्यादा अनबेरेबल हो गई है कि बाहर निकलो तो एकदम ही हार्श सन फील होता है। घर के अंदर बैठो तो भी इतना ज्यादा ह्यूमिड, और मतलब जहाँ पे ह्यूमिडिटी है वहाँ पे ह्यूमिड फील होता है। जहाँ पे गर्मी होती है एकदम ड्राइनेस फील होती है, बहुत ज्यादा गर्मी फील होती है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर एक्चुअली बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें लग रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि हमें पहले झेलने की क्षमता ज्यादा थी इसलिए हमें लगता नहीं था, बट ऐसी बात नहीं है। टेम्परेचर एक्चुअली बढ़ रहे हैं और हमारे पास फैक्ट्स है पता करने के लिए। तो अभी क्या हो रहा है कि हर साल हमें एक नया रिकॉर्ड मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ हॉटेस्ट समर का। ठीक है। तो 1880 के बाद से, जब से कि हमने इस चीज का पूरा रिकॉर्ड रखना शुरू किया है, उसके बाद से हमें हर साल देखने को मिल रहा है कि टेम्परेचर और ज्यादा ज्यादा बढ़ रही है। 2024 वॉज द ईयर जो कि 1880 के बाद से सबसे ज्यादा गर्म साल था। और इस साल ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 इससे भी ज्यादा गर्म होने वाला है। इसका रिजल्ट ऐसा हो रहा है कि अब लोग कर क्या रहे हैं इसके लिए। ठीक है, गर्मी तो बढ़ रही है तो फैक्ट है। अब इसको काउंटर करने के लिए लोग ये कर रहे हैं ना कि लोग ज्यादा से ज्यादा एसीज लगा रहे हैं। ठीक है, आप सबने भी लगाए होंगे, आप सबके घर पे भी एसीज होंगी, कुछ के घर पे नहीं होंगी, कुछ के घर पे होंगी। बट अगर नहीं भी है तो आप सोच रहे होंगे कि अगली गर्मी में या फिर इस गर्मी में हम एसी ले लें एक नया। ठीक है। एसी से राहत मिलती है, थोड़ी सी ठंडी हवा आपको मिल जाती है, हमें थोड़ी सी ठंडी हवा मिल जाती है। ये फायदा है एसी का। अब ये भी मैं आपको कुछ फैक्ट्स यहाँ पे देना चाहता हूँ कि जो एसी का जो डिमांड है, ठीक है, वो इन सालों में हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो एसी का डिमांड है हर साल 4 गुना बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो अभी लास्ट ईयर की बात है, 2024 की बात है, 15 मिलियन यूनिट्स बेचे गए थे इंडिया में एसी के, सिर्फ एक साल के अंदर। मुकुंदन मेनन है जो एक एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर है और आरएसी हेड है वोल्टास कंपनी का। वोल्टास आप सबको पता होगा, काफी पॉपुलर एसी ब्रांड है। उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया था पिछले साल कि जो एच वी ए सी एंड आर सेगमेंट है, ठीक है, जो एसीज वगैरह से डील करती है, उस सेगमेंट में 35% एक स्टडी ग्रोथ इनको देखने को मिल रहा है। 35% या उससे भी ज्यादा हर साल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो 15 मिलियन मैंने आपको बोला कि बेचे गए थे लास्ट साल एसीज। हर साल लगभग ये नंबर बढ़ता जा रहा है। आप सब सोचेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है। एसीज बहुत ज्यादा बिक रही है, बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है हमें, लोग बेच रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं एसीज, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। तो कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो भी मैं गिनाना चाहूंगा यहाँ पे कि प्रॉब्लम्स क्या है इसी के साथ। क्यों इतने ज्यादा एसीज का जो कंजम्पशन हो रहा है, लोग इतना ज्यादा एसीज खरीद रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों है। सबसे पहले तो इसके हेल्थ इंप्लीकेशन हम देखते हैं। एसीज आपको लगती होंगी कि यार ठंडी हवा दे रही है, गर्मी से हमें बचा रही है, ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। बट बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो एक्चुअली एसी की वजह से हमें देखने को मिलती है। हेडेक्स, लेथार्जी, एक आपको फीलिंग आती होगी जब आप एसी के अंदर बैठते हो तो आपको उठने का मन नहीं करता या फिर थोड़ा सा आलस लगता है। वो लेथार्जी की फीलिंग इसी की वजह से होती है। इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस, एसी का जो ड्राई हवा है उसके वजह से हमारा इम्यून सिस्टम भी थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से बीमारियां जल्दी होती हैं। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी सप्रेस हो जाती है। रेस्पिरेटरी इश्यूज, लोगों को सांस लेने में दिक्कतें और रेस्पिरेटरी इश्यूज भी होती है। ठीक है, रिड्यूस हीट टॉलरेंस, ये एक बहुत बड़ी बात है। आजकल के बच्चों को आप देखना, बहुत ज्यादा गर्मी झेल भी नहीं पाते वो, क्योंकि इतने ज्यादा यूज टू हो चुके हैं एसी के हवा से, ठंडी हवा के चक्कर में इतना ज्यादा यूज टू हो चुके हैं वो कि वो बहुत ज्यादा गर्म या हार्श वेदर को या फिर गर्म टेम्परेचर्स को झेल भी नहीं पाते। तो ये जो हीट टॉलरेंस हुआ करता था पहले, वो भी आजकल कम होता जा रहा है एसीज की प्रेजेंस से। और इन्वायरमेंटल और एनर्जी इश्यूज तो है ही उसके साथ साथ। ये तो हेल्थ इश्यूज मैंने गिना दिए आपको, बट इन्वायरमेंटल इश्यूज ये होते हैं कि आपको ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पता होगा। ये तो बहुत बचपन से हमें पढ़ाया जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होते हैं। एसी के मैन्युफैक्चरिंग से लेके यूज डिस्पोजल हर चीज में ग्रीन हाउस एमिशन होता है। ठीक है। रेफ्रिजरेंट्स जिसको हम बोलते हैं, जो कूलेंट्स यूज होती है इसके अंदर, उसकी वजह से बहुत सारा ग्रीन हाउस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं।
और इन सब का रिजल्ट ये हो रहा है कि हमें अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है खुद में। ये हमें ऐसा एक कंसेप्ट है, इसको अगर मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं, तो अगर आप कोई अर्बन रीजन देखोगे तो वहां का जो टेम्परेचर होता है वो आसपास के जो रीजन है उससे थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ठीक है, एवरेज जो टेम्परेचर होती है वहां पे वो बाकी के रीजन से थोड़ा सा ज्यादा रहती है। तो जो सिटीज है, ये एमिशंस की वजह से ही ये हो रहा है कि ये सिटीज का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ रहा है। जितने एमिशन सिटी में हो रही है, अब इसमें ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि सिर्फ ये एसी की वजह से ही हो रहा है, और भी एमिशंस है। सिटीज में व्हीकल्स ज्यादा चलती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से गैसेस प्रोड्यूस हो रही है, वहां से भी एमिशंस हो रही है। तो ऑल टुगेदर ये सब कुछ मिला जुला के, जिसमें कि एसी का भी हाथ है, एमिशन ज्यादा हो रही है। और जिसके वजह से ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी हो रहा है यहाँ पे। और उसके अलावा ये जो अर्बन रीजन है इनका टेम्परेचर एवरेज थोड़ा सा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। और अगर आप सोचो इसके बारे में, ये काइंड ऑफ एक विशियस साइकिल है, ये एक लूप बन चुका है। ठीक है, जितना ज्यादा एसीज खरीदी जा रही है, जो कि आजकल खरीदी भी जा रही है, ज्यादा एसीज के चक्कर में टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ रही है, और ज्यादा एमिशंस कर रही है। और उन एमिशंस की वजह से टेम्परेचर अर्बन एरियाज का और ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, और टेम्परेचर अर्बन एरियाज का बढ़ रहा है, इसकी वजह से लोग और ज्यादा एसी खरीद रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ एक लूप बनता है जिसको तोड़ना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे जो रीजन्स है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स है, इतने ज्यादा एसीज का जो पावर है उसको झेल नहीं पाती, तो बहुत ज्यादा आउटेजेस हो जाती है, पावर आउटेजेस हो जाती है, या प्रॉब्लम्स ग्रिड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इसकी वजह से आपको दिखता होगा कि पावर कट्स वगैरह भी हमें देखने को मिलती है। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एसी से कनेक्टेड है, और एसी का जो प्रॉब्लम है वो इन टर्न ये जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है उससे कनेक्टेड है। तो इस चीज के बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम एक ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पे कि एक लाइफ विदाउट एसी इमेजिन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। तो अगर एसी नहीं तो क्या, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब हम आपको बहुत इजीली यहाँ पे सजेस्ट कर देंगे इस पॉडकास्ट में कि एसी मत यूज करो, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स भी गिना दिए हमने कि ये प्रॉब्लम्स हैं। बट इसका सॉल्यूशन क्या है? आप बोलोगे कि अगर एसी ना यूज करे तो क्या करें, गर्मी में मर जाएं। ठीक है, इतनी ज्यादा गर्मी है, झेला भी नहीं जा रहा गर्मी, तो इससे डील कैसे करें? अब इसको डील करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो जो प्लानिंग हम किसी शहर की जब प्लानिंग करते हैं, किसी भी जगह की जब हम प्लानिंग करते हैं, उसमें हम कुछ ऐसे फीचर्स इंक्लूड कर सकते हैं कि जहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी एसीज पे या फिर इन सब चीज़ों पे कम हो। दूसरी बात यह है कि जब हम कुछ वर्नाकुलर प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, अब बहुत हैवी एक मैंने शब्द यूज कर लिया, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे वर्नाकुलर है क्या। वर्नाकुलर का मतलब है कि जब कोई रीजन में, किसी भी जगह पे लोग बहुत समय से किसी तकनीक का इस्तेमाल करते आ रहे हैं किसी चीज को अचीव करने के लिए। जनरली जो वर्नाकुलर वर्ड है ये आर्किटेक्चर के टर्म्स में यूज किया जाता है, जहाँ पे कि कोई प्रैक्टिसेस होती है ऐसी, या फिर कोई मटेरियल होता है, कोई टेक्नोलॉजी होता है जिसको एक जगह के लोग यूज कर रहे हैं, बहुत सालों से यूज करते आ रहे हैं, बहुत सालों से उन्होंने उस टेक्निक को परफेक्ट भी किया है, उस मटेरियल को यूज करके परफेक्ट किया है, ताकि वो वहां के हिसाब से एक अच्छा इन्वायरमेंट, लिविंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वर्नाकुलर प्रैक्टिसेस भी हमें इंडिया में और इंडिया के बाहर भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कि हम, और जिसका यूज करके हम किसी जगह का, किसी रीजन का हम टेम्परेचर एक्टिवली कम कर सकते हैं, बिना एसी के इस्तेमाल के, या बिना किसी ऐसे एयर कंडीशनिंग सिस्टम के इस्तेमाल के बिल्डिंग्स को ठंडा कर सकते हैं, या फिर एसी पे जो हमारी डिपेंडेंसी है, जो हमारी आदत बनती जा रही है एसी की, उसको किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। इसके बारे में ऋतुराज हमें थोड़ा सा ज्यादा बताए। ओवर टू यू ऋतुराज। या सो अभी रिक ने जो बताया कि आजकल एसीज पे डिपेंडेंसी बढ़ता जा रहा है। तो ये हम जो कहते हैं, ये इसको एक्टिव कूलिंग टेक्निक्स कहते हैं। एसी को यूज़ करना, पंखा चलाना, ये सारे एक्टिव टेक्निक्स होते हैं जहाँ पे हम पावर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर हो या फिर कोई एनर्जी यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव दैट डिजायर्ड लेवल ऑफ कूलिंग। अभी सिचुएशन ऐसा है, जैसे रिक ने बोला, कि ये सिटीज़ में ये काफ़ी प्रोमिनेंट इशू बन गया है। अब हो ऐसा रहा है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, या फिर इंडिया का जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, उससे ये पता चलता है कि बाई 2050 और बाई 2070 हमारा जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 70 to 80% पॉपुलेशन सिटीज़ में रहने वाली है। तो ये काफ़ी कंसर्निंग बात है कि अ, जो लोग एसीज को अफोर्ड कर पा रहे हैं उनके लिए तो चलो ठीक है, वो और एसी लगाएंगे, वो जो डिजायर्ड लेवल ऑफ कूलिंग है वो अचीव कर लेंगे। लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनका क्या? तो इशू अब ऐसा हो रहा है कि जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं वो उनका तो ठीक है, लेकिन जो थोड़े लोअर इनकम ग्रुप्स से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिनको बोलते हैं, उनके लिए ये एसीज वगैरह
परचेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही होगा एसीज काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं। 35-40 थाउजेंड का तो बेसिक आता है। बाकी और हाई एंड एसीज लेने के लिए उससे भी एक्सपेंसिव एसीज खरीदना पड़ता है। तो इसका अब सोल्यूशन क्या है? अगर एक्टिव कूलिंग अगर नहीं कर पा रहे हैं सारे लोग, तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो इसमें ना एक बिल्ट एनवायरनमेंट में काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है बिल्ड किसी भी तरीके के कंस्ट्रक्शन का, जिसको हम कहते हैं पैसिव कूलिंग टेक्निक्स। अब पैसिव कूलिंग क्या है? पैसिव कूलिंग में हम ऐसा नहीं है कि कुछ मैकेनिकल इक्विपमेंट ले रहे हैं, रादर हम डिज़ाइन ही इस तरीके से करते हैं कि जो नेचुरल फेनोमेना है, रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, ये सब को यूज़ करके हम कैसे हीट को कम कर सकते हैं। तो अगर हम सिटी लेवल पे अगर देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कैसे अभी रिड्यूस किया जा सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये देखते हैं कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता क्यों है, तो वो इसलिए होता है मेजरली क्योंकि एक तो जो रिक ने बोला कि हाई नंबर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हो ही रहा है, बिकॉज ऑफ व्हीकल्स, बिकॉज ऑफ इवन एन इंक्रीज यूज ऑफ एयर कंडीशनर्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आजकल का जो बिल्डिंग्स बनाने का ट्रेंड है, काफ़ी ज़्यादा कंक्रीट यूज कर रहे हैं हम लोग। सिटी लेवल पे अगर हम लोग देखा जाए तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़ रहा है, तो इस चक्कर में ये हो रहा है कि एसफॉल्ट बढ़ता जा रहा है। इवन जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं आजकल के, पूरे कंक्रीट के बिल्डिंग्स बनते हैं आजकल। काफ़ी पॉपुलर बनता जा रहा है ग्लास फसाड, मेटल स्ट्रक्चर्स। तो इस ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है, ये काफ़ी ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करते हैं। अगर हम इसकी जगह अगर जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसमें अगर हम लोग एक सिंपल काम करते हैं बस, कि हम लोग ग्रीन स्पेसेस बढ़ा देते हैं, श्रब्स, बुशेस, ट्रीज विद बिग फॉलेजेस अगर हम लोग यूज़ करते हैं, तो इससे ना क्या होता है, जो शेड होता है, शेड बढ़ जाता है। तो इससे ये होता है कि जो हीट अदरवाइज आपका सरफेस पे गिरता, या फिर जो सनलाइट सरफेस पे गिरता, वो अब अ, जो ये ग्रीन सर्फेसिस है वहां पे गिरता है। तो उस चक्कर में ये होता है कि जो सरफेसिस से रेडिएटेड हीट है, वो कम हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट, जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है, दैट्स बीइंग जनरेटेड ड्यू टू द रेडिएटेड हीट फ्रॉम अ कंक्रीट और एन एसफॉल्ट सरफेस, वो कम हो जाता है। तो वो एक पैसिव तरीका है जिससे हम हीट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कूलिंग टेक्निक नहीं है एज सच, बट ये हीट को रिड्यूस करने का तरीका है। और जैसे जैसे हीटिंग कम होगा, उससे एसी का यूज रिड्यूस हो जाएगा। एसी या फिर फैन, उसका यूज कम कर सकते हैं हम लोग। वो एक चीज़ है। प्लस हम अगर अर्बन लेवल पे देखते हैं, तो जैसे रिक ने बताया कि आजकल के व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, उससे एमिशंस होते हैं। बट व्हाट इफ़ वी यूज़ लो एमिशन व्हीकल्स? मे बी हम लोग यूज़ करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ओके, ओवर इट्स लाइफ टाइम उसका एमिशन लेवल ज़्यादा है, बट अगर हम लोग एक लोकलाइज कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, जैसे एक सिटी लेवल पे अगर देखते हैं, तो फिर दे हैव नो टेल पाइप एमिशंस। तो अगर टेल पाइप एमिशंस नहीं है, तो फिर कुछ ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस भी वो इमिट कर नहीं रहे, तो फिर एक्स्ट्रा हीट कुछ जनरेट हो नहीं रहा। तो वो चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग बिल्डिंग लेवल पे देखते हैं, तो बिल्डिंग लेवल पे भी काफ़ी सारी अलग अलग टेक्निक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर ग्रीन बिल्डिंग्स की बात करते हैं, तो ग्रीन बिल्डिंग्स काफ़ी ये चीज़ प्रमोट करती है कि किस तरीके से हम बिल्डिंग्स में एयर कंडीशनिंग या फिर एचवीएसी इन जनरल का यूज़ को कम कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल तरीका हो जाता है कि आपके जो बिल्डिंग के टेरेसेस है, टेरेस पे या तो चाइना मोज़ेक टाइल्स लगा देंगे, या फिर वाइट पेंट डाल देंगे। तो उससे क्या होता है, जो अ, उसका रिफ्लेक्टिविटी है वो बढ़ जाता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, जो हीट अदरवाइज बिल्डिंग के अंदर जाना था, वो अब रिफ्लेक्ट होके बाहर चला जाता है, तो फिर बिल्डिंग के अंदर एसी का यूज रिड्यूस हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम चाइना मोज़ेक एंड वाइट पेंट, हम और क्या कर सकते हैं? हम टेरेस गार्डन्स बना सकते हैं। टेरेस गार्डन्स, अगेन, इट वर्क्स द सेम वे एज ट्रीज वर्क ऑन द स्ट्रीट्स। तो जैसे ही टेरेस गार्डन आ जाएगा, तो
जो रूफ का टेम्परेचर है वो स्टडीज ने बताया कि एज एज बिग एज हाई एज 30 डिग्रीज तक उसका टेम्परेचर घट सकता है, जो रूफ का सरफेस टेम्परेचर है। तो टेरेस गार्डन्स एक काफ़ी अच्छा तरीका हो जाता है इसके लिए। ट्रेडिशनल काफ़ी टेक्निक्स भी होता है। फॉर एग्जांपल आप काफ़ी सारे घरों में देखोगे कि कोर्टयार्ड प्लानिंग होता है। अब कोर्टयार्ड प्लानिंग से क्या हो रहा है, उससे क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है, उससे एक नेचुरल स्पेस बन रहा है घर के बीच में जहाँ से गर्म हवा को निकलने की जगह मिल रही है। प्लस उसी कोर्टयार्ड पे अब हमारे पास वेजिटेशन ग्रो करने का भी स्पेस है, जिससे जो कूलिंग है वो और एनहेंस हो रहा है। इसके अलावा एक और टेक्निक है कि हम लोग वाटर बॉडीज को यूज कर सकते हैं। अब वाटर बॉडीज के बारे में आप लोगों ने आज आज के टाइम में काफी सुना होगा, जब से ये चेन्नई या फिर बैंगलोर में वाटर का स्कैरसिटी हुआ है कि वाटर बॉडीज कैसे खत्म हो रहे हैं। अब वाटर बॉडीज ऑन दी वन हैंड ये काम तो करते ही है कि एज एज स्पंज एक्ट करते हैं और एज अ नेचुरल नेचुरल ड्रेनेज बनता है रेन वाटर के लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसका एक और फायदा ये होता है कि उससे ना इवेपोरेटिव कूलिंग होता है। अब इवेपोरेटिव कूलिंग में क्या होता है कि जो एयर का लेटेंट हीट होता है उससे जो सरफेस टेम्परेचर है, उससे जो वाटर है उसका सरफेस को वो सरफेस इवेपोरेट होता जाता है। तो अब जो लेटेंट हीट है एयर का, वो सरफेस को वाटर सरफेस को इवेपोरेट करने में यूज हो रहा है, तो फिर उसका एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट जो उस एरिया का टेम्परेचर है वो घट जाता है। तो ऐसे ही मल्टीपल अदर अदर तरीके हैं जिससे हम पैसिव कूलिंग टेक्निक्स हैं जिससे हम ये कूलिंग अचीव कर सकते हैं रादर देन गोइंग फॉर एक्टिव कूलिंग टेक्निक सच एज एयर कंडीशनिंग या फिर यूज ऑफ फैंस। तो आज के टाइम पे जब हमें ये स्टैटिस्टिक्स देखने को मिल रहे हैं कि 2024 वाज द हॉटेस्ट ईयर इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री एंड 2025 इज गोइंग टू ब्रेक द रिकॉर्ड्स ऑलरेडी क्रिएटेड लास्ट ईयर। तो आज के टाइम पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम लोग पैसिव कूलिंग टेक्निक्स अपनाएं, ताकि आगे जाके एसीज का यूज़ कम हो सके। एसीज का यूज़ कम होगा तो एज रिक ने ऑलरेडी बताया कि एक विशियस साइकिल है। एसी का यूज़ इंक्रीज होगा तो उससे बाहर का टेम्परेचर और बढ़ेगा, तो उससे एसी का यूज़ और फर्दर इंक्रीज होगा। तो फिर अभी सोल्यूशन यही है कि हम पैसिव कूलिंग टेक्निक्स अपनाएं, अर्बन लेवल पे भी एंड एक बिल्डिंग लेवल पे भी। ये करने से अभी आगे जाके हम लोग पूरा का पूरा जो सिटीज़ का टेम्परेचर है वो हम धीरे धीरे नीचे लेकर आ सकते हैं। एंड एज आई ऑलरेडी मैंशन कि आने वाले 30-40 ईयर्स में अ मेजोरिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज गोइंग टू स्टे इन सिटीज़। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को नीचे ला सकते हैं, वैसे वैसे एनर्जी कंजम्पशन भी कम होगा। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ये कूलिंग टेक्निक्स, उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और डेफिनेटली हमारे कंट्री के लिए तो ये बेनिफिशियल होगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम होगा, उससे इन टर्न उससे कोल का कंजम्पशन कम होगा। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कोल, ऑल्दो कोल का प्रोडक्शन है, बट मोस्टली इंडिया में कोल इंपोर्ट होता है। तो फिर इसके ना मल्टीपल बेनिफिट्स है। तो ये बस एक चेंज की ज़रूरत है आज के अर्बन प्लानिंग में, अर्बन डिज़ाइन में या फिर आर्किटेक्चर में। तो इससे अगर हो सकता है तो काफ़ी चेंज आ सकता है।